चातुर्मास्य महात्म्य अध्याय 5। इस अध्याय में पढ़िए पैजवन शूद्र और महर्षि गालव का संवाद तथा शालग्राम शिला के पूजन का महत्व। ब्रह्माजी कहते हैं, महामते, प्राचीन त्रेता युग में पैजवन नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र था जो धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वह न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करता और सदा शांत भाव से रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह सत्यवादी और विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न, धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वह भी सदा देवताओं के हित में तत्पर रहती थी। महात्मा पैजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी। वह सदा स्वजनों के द्वारा स्वदेश और परदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरे के धन से भी वह व्यापार करता कराता था। इस प्रकार धर्म पर दृष्टि रखने वाले उस पैजवन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ। उसके 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही पिता की सेवा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे अपने धर्मयुक्त आचरण से शोभा पाते थे और पिता माता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर नहीं करते थे। उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती थी। पैजवन का घर धनु धान्य से भरा रहता था। वह स्वयं भी सदा धर्मपरायण हो देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और उष्णकाल में अन्न एवं जल का दान करता था। वर्षाकाल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थित होकर उचित समय में वह बावली, कूप, तड़ाग, प्याऊ तथा देव मंदिर बनवाता था। चातुर्मास्य में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्मज्ञान परायण शांत तपस्वी परम जितेंद्रिय गालव मुनि पैजवन शूद्र के घर में आए। वह अभ्युत्थान और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन अति उत्तम हो गया। आज मेरा धर्माचरण भी सार्थक हुआ। मुने, आपने यहाँ पधार कर कुल सहित मुझे उन्नत कर दिया। आपकी दृष्टि से मेरे सहस्त्रों पाप जलकर भस्म हो गए। मुझ गृहस्थ के संपूर्ण गृह को आज आपने पवित्र कर दिया। उस शूद्र की भक्ति से गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए शूद्र से बोले, सौम्य, तुम कुशल से तो हो न? तुम्हारा मन धर्म में लगता है न? क्योंकि भाई बंधु, स्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। तुम गोविंद में सदा भक्ति रखते हो। दान में तो तुम्हारी रुचि है न? क्या धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संलग्न होता है? भगवान विष्णु का चरणोदक प्रतिदिन सिर पर धारण करते हो न? भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्तोत्र, श्री विष्णु का नमस्कार, श्री विष्णु का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, यह सब भगवान के शयनकाल चातुर्मास्य में किया जाए तो मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शूद्र ने फिर कहा, मुने, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे इस आश्रम का पूरा पूरा फल मिल गया। तथापि मैं आपकी उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूँ। आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, यह कृपा करके बतावें। तब गालवजी ने उस धर्मात्मा एवं सत्यवादी शूद्र से कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए। अब चातुर्मास्य आ गया है, अत अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अपने घर पर चातुर्मास्य का नियम ग्रहण करूंगा। पैजवन बोला, द्विजश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताइए। वेद में मेरा अधिकार नहीं है, वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं है। अतः विशेषता चातुर्मास्य में पालन करने योग्य यदि कोई मोक्ष साधक उपाय हो तो उसे बताइए। गालवजी ने कहा, जो मनुष्य शालग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है, जिसका मन भगवान शालग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चातुर्मास्य में इसका विशेष महात्म्य है। जहाँ शालग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो,
वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों द्वारा भी शालग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है। यह शालग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्मस्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। महाश्रिद्र शालग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियां तीर्थत्व को प्राप्त होती हैं। शालग्राम शिला की सन्निधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती है। जिसके घर में शुभ शालग्राम शिला का कोमल तुलसीदलों द्वारा पूजन होता है, वहां यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सच्छूद्रों को भी शालग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। सच्छूद्र ने पूछा, ब्राह्मण, आप वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालग्राम शिला के पूजन का निषेध है, अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालग्राम का पूजन करे? गाल्वजी ने कहा, मानद शूद्रों में केवल असत शूद्र के लिए शालग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। जो शालग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालग्राम शिला के आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालग्राम में व्याप्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करते तथा जो भगवान विष्णु के शयनकाल चातुर्मास्य में शालग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि कारण निर्मल शालग्राम गत श्रीहरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में, विशेषता चातुर्मास्य काल में, भगवान शालग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। शालग्राम महाविष्णु के स्वरूप है और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालग्राम शिलारूप श्रीहरि को नहलाकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालग्राम का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर श्रीहरि में तन्मयता को प्राप्त होता है। शालग्राम शिला के 24 भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे दामोदर, पांचवें वासुदेव, छठें प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नवें अनंतमूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोक्षज, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें ऋषिकेश, 17वें नृसिंह, 18वें विश्वयोनि, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुंडरीकाक्ष, 22वें उपेंद्र, 23वें हरि और 24वें श्री कृष्ण कहे गए हैं। ये 24 मूर्तियां 24 एकादशियों से संबंध रखती हैं। साल भर में 24 एकादशियां और ये 24 मूर्तियां पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और पढ़ता है, उसके ऊपर भृत सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधे।